बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। एक्सरसाइज 5.3 के 9 क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है। 10 का फर्स्ट पार्ट फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ गिवन एपी। एक एपी दे दी 7, 12, 22, 7, 12, 17 17 बेटा 17, इसके बाद 22 और लास्ट टर्म क्या दे दी डैश 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 157। 7, 12, 17, 22 और लास्ट 157। ये कह रहा है ये एक एपी दे रखी है, इसकी बीच की टर्म क्या होगी वो बताओ। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, सबसे पहले ये देखो इस एपी के अंदर टोटल टर्म कितनी है, तभी तो मिड टर्म निकालेंगे बेटा। पहले क्या निकालेंगे कि इस एपी में टोटल टर्म कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन निकालो बेटा। ए एन का फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस एपी में ए क्या है फर्स्ट टर्म 7, डी कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 7 तो कितना बेटा 5। ठीक है ना। उसके बाद बेटा ए एन रहती है लास्ट टर्म, वो है 157। वैल्यू पुट कर दें ए एन की 157, ए की वैल्यू बेटा 7 प्लस एन माइनस 1 डी, डी की वैल्यू कितनी है 5। 157 से 7 गए तो 150 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई नीचे है डिवाइड 150 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 5 या 15 30 तो एन की वैल्यू कितनी आई 31। कितनी बेटा 31। टोटल 31 टर्म है इस एपी में, तो इसकी मिड टर्म क्या होगी जब नंबर ऑफ टर्म क्या हो ओड हो। ठीक है बेटा, मैं निकाल रहा हूं मिड टर्म, यानी बीच की टर्म कौन सी होगी जब नंबर ऑफ टर्म ओड हो। ओड मतलब 1 3 5 7, तो उसमें पहले एक जोड़ दें और फिर हाफ करें, वो उसकी मिड टर्म होगी। 31 और एक 32, 32 बटे 2 तो कितनी आई बच्चों 16 16। तो इसकी मिडल टर्म है ना, जो बीच की टर्म है वो कितनी होगी 16th टर्म है। कौन सी टर्म है 16th। तो ए 16 क्या होगा ए प्लस 15 डी। ये मिडिल टर्म निकालते कैसे हैं देखो एक बार फिर और अच्छी तरह से सिखाऊं कि +1 क्यों करते हैं। देखो एक एपी है, थोड़ी देर के लिए मान ले, वैसे रफली समझा रहा हूँ। एक एपी मान ली, एपी में टर्म ले ली मैंने 1 2 3 4 5, ये एपी है, बस इतना ही सीखें। इस एपी में 5 टर्म है, कितनी टर्म है 5। अगर मैं ये पूछूं इसकी मिड टर्म क्या है तो तुम कह दोगे सर 2 इस तरफ छोड़ दो, 2 इस तरफ, ये बीच की टर्म है ना, ये मिड टर्म है। ठीक है बेटा, समझ गए ना। अच्छा अब निकालेंगे कैसे। ये तो देखो 5 टर्म थी, आपने ये कर दिया सर 2 आगे की टर्म छोड़ दो, 2 पीछे की, बीच की टर्म है वो मिड टर्म है। अगर बाई दी वे टर्म इसमें बहुत ज़्यादा हो तो बीच की टर्म कैसे पता लगेगी, तो कैसे करेंगे बेटा। टोटल टर्म कितनी है इसमें n इज इक्वल टू 5, 5 है ना नंबर ऑफ टर्म 5। तो क्या करें, जो नंबर ऑफ टर्म है ना 5, अगर ओड है तो इसमें एक जोड़ दें। ठीक है, जोड़ दिया तो 5 + 1 क्या हो गई 6 हो जाएंगे ना, और 2 से डिवाइड कर दें। ओड हो तो एक जोड़ के 2 से भाग कर दें। एक जोड़ दिया 5 और एक 6, 6 बटे 2 कितनी हो जाएंगी 3। यानी थर्ड टर्म है ना वो इसकी मिड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मिड टर्म हो गई ना। पक्का समझ गए ना। ठीक है, अगर इवन होती है 1 2 3 4 5 6 और ये कहूँ इसकी मिड टर्म बताओ, तो तुम कह दोगे सर 2 आगे की छोड़ दो, 2 पीछे की छोड़ दो, ये 2 टर्म है ना ये मिड टर्म है। अब की बार मिड टर्म कितनी है 2 है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब नंबर ऑफ टर्म ओड हो, सॉरी नंबर ऑफ टर्म क्या हो इवन हो, क्या हो इवन, तो बीच में कितनी टर्म रहेंगी मिडिल टर्म 2 रहेंगी। कितनी रहेंगी बेटा 2 रहेंगी। और जब ओड हो तो मिडिल टर्म 1 रहेगी। तो निकालेंगे कैसे ये देखो, टोटल टर्म 6 है ना, 6 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 6 तो कितना आया 3। एक तो तीसरी टर्म रहेगी और इसमें एक जोड़ दें, अब 3 और 1 4, तीसरी और चौथी टर्म मिडिल टर्म रहेंगी। देखो है नहीं 1 2 3 4, तीसरी और चौथी टर्म क्या है मिडिल टर्म। देखो अब इसे रटना नहीं है, समझना है। देखो अगर नंबर ऑफ टर्म ओड है
तो आपको पता है ओड को मैं 2 से भाग कर ही नहीं सकता, समझ गए ना, पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता ना, इसलिए पहले एक जोड़ेंगे फिर भाग करेंगे। 5 और 1 6, 6/2, 2 तिया 6, रटना नहीं है बिल्कुल भी। ओड पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो आप समझ जाना इसमें पहले एक जोड़ेंगे और फिर मिड टर्म करेंगे, ठीक है ना। इवन है 6, 6 में तो एक जोड़ ही नहीं सकते, जोड़ दूंगा तो पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 6 है ना, 6 को पहले 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, एक तो तीसरी टर्म, और इस तीसरी और अब एक बार डिवाइड करने के बाद एक जोड़े, और 3 + 1 4th, चौथी टर्म, तीसरी और चौथी टर्म। सीख गए ना, रटना मत बिल्कुल भी। अब जहाँ थे वहाँ जाओ। इसमें n आया 31, कितना आया 31, तो कैसी है, ओड है ना, तो ये कहा है कि ओड में 2 से भाग जा ही नहीं सकती पूरी पूरी, तो क्या करे, पहले एक जोड़ो, एक जोड़ दिया, 31 और 1 32, 32/2 16, 16वीं टर्म आएगी, तो a16 को क्या लिखूं, a + 15d, समझ गए। a की वैल्यू क्या है बेटा, a है फर्स्ट टर्म 7, तो 7 लिख दें, +15d, d की वैल्यू क्या थी 5, d 5 था बेटा, तो 5 लिखें, ये 15 है और ये क्या है 5, बेटा 7 + 15 5 75, ठीक है ना, 75 5 सिर 2 82, तो a16 क्या आएगी 82, जो 16वीं टर्म है ना वो क्या है 82, 82, क्लियर बेटा आंसर, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। 10th का फर्स्ट पार्ट कर दिया, अब 10th के सेकंड पार्ट पे आ जाएं। बहुत आसान है बिल्कुल, जैसा तुमने किया है ना सेम ऐसे कैसा है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट सेकंड, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 147, पहुंच जाओ बेटा यहाँ 147 डैश 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 अप टू 121, ठीक है बेटा, ये है 147 अप टू 121। ए क्या है फर्स्ट टर्म 1, डी क्या है कॉमन डिफरेंस 4 - 1 3, nth टर्म यानी लास्ट टर्म ए एन क्या है 121, ठीक है। अच्छा बेटा जर्नल फॉर्मूला बता दें, ए एन क्या रहेगा, a + n - 1 × d, ए एन की वैल्यू क्या है 121, a की वैल्यू क्या है 1 + n - 1 × d, d की वैल्यू क्या है 3, ठीक है बच्चों। मैं n निकाल रहा हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ठीक है बेटा, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, जर्नल फॉर्मूला a n, a + n - 1 × d, समझ गए ना। अच्छा a n की वैल्यू 121, a की 1, n - 1 d 3, 121 में से 1 गया तो बेटा 120 इज इक्वल टू n - 1 × 3, ठीक है बेटा, 3 मल्टीप्लाई नीचे जाएगा डिवाइड, 120/3, 3 चौक 12 40 इज इक्वल टू n - 1, तो n की वैल्यू कितनी आई 40 और 1 41, तो इसमें टोटल टर्म कितनी है 41, ठीक है। अब ये 41 क्या है, ओड है ना, 2 से डिवाइड नहीं जा रहा ना, तो मिडल टर्म क्या होगी बेटा इसकी, मिडल टर्म क्या होगी, 41 में पहले एक ऐड करें फिर 2 से डिवाइड करें, समझ गए ना। अच्छा 41 और 1 42, 42/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21, तो बेटा मिड टर्म है ना वो कौन सी है 21th टर्म, कौन सी टर्म है बेटा 21th टर्म, समझ गए ना मेरी बात को, तो 21th टर्म निकालो a21 का फॉर्मूला बता दें, a + 20d, ठीक है बेटा। सबसे पहले a की वैल्यू बताएं, a फर्स्ट टर्म क्या थी 1, d कितना है 3, 1 + 20, d की वैल्यू बेटा 3, 20 या 60, 60 और 1 61, तो इसकी जो 21वीं टर्म है ना वो 21वीं टर्म क्या आएगी बेटा 61, कितनी आएगी 61, अच्छी तरह क्लियर ना, आसान है ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है बेटा इसका, थर्ड पार्ट ये है 6 13 20, ध्यान से समझना बिल्कुल, 6 13 20 डैश 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 अप टू 216, ठीक है बेटा, ये है, ये 80 है, इसकी मिडिल टर्म बताएं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे कि इसमें कितनी टर्म है, a6, d क्या दे दिया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 - 6, तो कितना है बेटा 7, ठीक है ना, अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। उसके बाद किस पे पहुंचो बेटा ए एन, और बता दो ए एन क्या दे रखा है लास्ट टर्म 216, तो बेटा जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है ए एन, a + n - 1 × d,
ए एन की वैल्यू बता दो 216, ए क्या दे दिया बच्चों 6 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 7। बेटा 216 में से 6 गई तो 210, 210, एन माइनस 1/7। क्लियर। ये 7 मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड, 210/7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 7 या 21, 30, तो एन की वैल्यू 30 और 1 31। तो कौन सी टर्म है, 31वीं टर्म है। ठीक है बेटा, टोटल टर्म कितनी है, 31 टर्म है। तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी बेटा, इसकी मिडल टर्म क्या होगी, यानी इसकी बीच की टर्म क्या होगी, ओड है ना, इसलिए पहले एक जोड़े फिर 2 से डिवाइड करें। 31 और 1 32, 32/2 तो कितनी हो जाएगी बेटा 16। इसकी जो 16th टर्म है ना वो मिडल टर्म है। A16 कैसे निकालूंगा, A प्लस 15D। ठीक है, 16th टर्म है वो मिडल टर्म है, लेकिन उस 16th टर्म की वैल्यू क्या है वो निकाल रहा हूं अब। A16 होगा A प्लस 15D। ए की वैल्यू क्या है बच्चों 6 और डी क्या है 7। क्या लिख दिया 6 प्लस 15 और डी की वैल्यू 7। बेटा 6 प्लस 15 7 105 प्लस 6 तो 111। क्या हुआ बेटा 111। जो 16th टर्म है ना वो क्या होगी इसकी 111। ठीक है ना बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट वो है बेटा फोर्थ पार्ट। क्या है फोर्थ पार्ट बेटा, 20 16 12 डैश 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 और लास्ट में -176, -176, 20 16 12 -126। कह रहा है कि इसकी मिडल टर्म बताएं। सबसे पहले क्या होगी, ए क्या है मेरे पास 20, डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 16 माइनस 20 -4, ए एन क्या है nth टर्म -176। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -176, ए की वैल्यू 20 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -4। शायद अच्छी तरह क्लियर। -176 ये इस तरफ 20 प्लस का, इस तरफ आएगा बच्चों माइनस का, इस तरफ n -1 -4। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ये क्या हो जाएगा 6 7 to 9 -196। क्लियर बेटा। इस तरफ n -1 इंटू -4, -4 मल्टीप्लाई नीचे जाएगा तो बेटा डिवाइड, -196 अपॉन -4 इज इक्वल टू n -1। इससे ये कैंसिल, 4 चौक 16। ठीक है बेटा, 4 नीम 36 49। तो n क्या आया 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। अब ये इवन टर्म है तो बेटा इसकी मिडल टर्म क्या होंगी, बेटा जो टर्म्स है ना इवन उसका हाफ करें, कितना आया 25, और उसमें एक ऐड कर दें 25वीं और 26वीं टर्म। बेटा पीछे थोड़ी देर पहले बताया था अगर ओड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स मिडल टर्म्स है ना वो एक ही रहेगी, और इवन है तो मिडल टर्म कितनी रहेंगी 2। वो कौन कौन सी हैं इसमें 25वीं और 26वीं। तो अब ये टर्म बताएंगे हैं क्या क्या। एक बार A25 और A26 इनकी वैल्यू निकालेंगे बेटा। A25 को लिख सकता हूँ A प्लस 24D, A26 को लिख सकता हूँ A प्लस 25D। क्लियर बेटा। A कितना है, A की वैल्यू बता दें बेटा। A की वैल्यू है मेरे पास 20, D -4 20, और D क्या है बेटा -4। ये 20 ऐसे का ऐसा, 24 चौक बेटा 96, माइनस का हो जाएगा 96, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9 96। इसमें से 2 गया तो बेटा -76। अच्छी तरह क्लियर ना। A26 होगा A प्लस 25D, A की वैल्यू 20 प्लस 25, D की वैल्यू -4। तो बेटा 20 25 चौक 100 -100 तो कितना आया -80। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए, -76 और -80। ठीक है बेटा। जो टर्म होंगी ना 25वीं 26वीं मिडल टर्म वो क्या होंगी -76 और -80। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक का काम करना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, कोई दिक्कत लगे तो पूछना। मिड टर्म कैसे निकालते हैं बेटा उसके बारे में आज सिखाया है। यहाँ तक अच्छी तरह मेहनत करें। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।